मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा माननीय श्री अवनीश कुमार जी, माननीय उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री हमारे शिवकुमार शर्मा जी उर्फ मन्नू भैया जी, अजिंदर राठौड़ जी, नगर मंत्री फुरकान साहब, बड़े भाई हमारे। ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है क्योंकि हमें ऐसी हस्तियों के विचार सुनना और उनसे मिलना हमारा सौभाग्य कहाँ होता है, लेकिन वो अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए। कभी हम अपने काम के लिए भी शायद ना गए हों, लेकिन वो यहाँ आए और हमारे बीच में अपना वक्त, बहुत ही कीमती वक्त उन्होंने दिया। अब मैं अनवर साहब, अवंदर साहब, माननीय श्री उप जिलाधिकारी साहब का शोर शिवोदार सक्सेना उर्फ मन्नू भैया जी और समस्त उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्य, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। हाँ, सत श्री अकाल। आज व्यापार मंडल के लिए बहुत ही खुशी का ये समय चल रहा है कि हमारे बीच उप जिलाधिकारी एसडीएम महोदय हमारे बीच मौजूद हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद व्यापार मंडल को टाइम देने के लिए, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है व्यापार मंडल। इसी के बाद अपनी बात को खत्म करें। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय स्वागत, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तहसील व नगर अध्यक्ष अनवर अली, हासिम शान, ब्लॉक अध्यक्ष गुड्डू साहब, मैं सभी की तरफ से अपने उप जिलाधिकारी महोदय का स्वागत करता हूं। और साथ ही यहाँ पर हमारी एक महीने की मीटिंग होती है, उसमें व्यापारी समाज की जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, उसके लिए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल स्वार पूरी तरह से आप लोगों के साथ खड़ा होता है। अब उम्मीद करता हूं कि ऐसे अधिकारी कभी कभी कम आते हैं जो जनता के बीच रह करके जनता की सारी समस्याएं सुन करके, चाहे वो व्यापार मंडल से संबंधित कोई बात हो, व्यापारी की बात हो, पब्लिक की बात हो, जनता की बात हो, उसका निस्तारण अपने स्तर से तुरंत कर देते हैं। और उप जिलाधिकारी महोदय स्वार, मैं देखता हूं तहसील में भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जब भी कोई फरियादी जाता है, के लोगों से कहना चाहता हूं, मालाएं हाथ में ले लें, जिसका नाम बोलूंगा एसडीएम साहब के माला डाल के सम्मानित करें। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हासिम शान माला अर्पण करें। और हमारे व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई अजिंदर राठौड़ साहब माला डालेंगे। और हमारे नगर मंत्री फुरकान भाई एसडीएम साहब का स्वागत करें। कलन भाई हमारे महामंत्री, हमारे महासचिव गुड्डू भाई, मीडिया प्रभारी हमारे अमन गुप्ता, और हमारे
वहाँ के चर्चित नेता हमारे श्री मकसूद अहमद साहब माला अर्पण करें एटीएम साहब के। असलम खां, हमारे चचा असलम खां। ताली से बजा दो यार। ये एटीएम साहब हमारे बहुत ही बेहतरीन अधिकारी हैं। जब हमारे एटीएम साहब तहसीलदार साहब थे तब भी हम समाज की बात लेके गए तो हमारा बहुत सहयोग करा और आज भी बहुत सहयोग करते हैं। अयूब खां, अयूब मियां के नाम पे अयूब मियां दौर में कितना बिजी है एटीएम साहब। जाकिर भाई माला अर्पण करें अपनी। चचा आप भी आ जाए। थोड़ा फेस इधर इधर। रईस चचा, इनकी काफी समस्याएं हम रखते रहते हैं, व्यापारी समाज की भी और आम जनता की भी। आम जनता जब व्यापारी समाज की दुकान पर नहीं जाएगी तो व्यापारी सामान किससे बेचेगा? तो मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि हमारे एसडीएम साहब आए हैं, हमारे एसडीएम साहब को सुने। मुझे तो आप सुनते रहते हैं। गुड आप जी। आज हम लोग जो है तहसील स्वार के क्षेत्र के अंतर्गत अनवर अली जी ने मुझसे कई बार कहा कि हम लोग जो है एक मीटिंग करते हैं जिससे कि हमारी भी व्यापारियों की भी समस्याओं को सुना जाए। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर हम लोगों की एक बार महीने में मीटिंग हो जाए और पूरे कस्बे के व्यापारियों से फेस टू फेस मुलाकात होकर उनकी समस्याओं को एक जगह पर बैठकर सुन लिया जाए और उनका निराकरण हो जाए तो मुझे लगता है कि शहर की लगभग 80 से 90% समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। होता क्या है कि आप लोग प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं और जब हम कोई समस्या होती तो आपके सहयोग से उसका निस्तारण करते हैं तो वो गुणवत्तापूर्ण उसका निस्तारण होता है। इससे पहले मैं शहर रामपुर में मैं योग के रूप में कार्य कर रहा था तो कई ऐसे इशू आते थे। कहीं होर्डिंग को हटवाने को लेकर हुआ, किसी की जो है ये ठेले सब्जी वालों हटाने हुआ या ठेले पे छोटे छोटा जो घरेलू सामान बेचते हैं उनको हटाने की बात आई या कहीं होर्डिंग हटाने की बात आई। कई ऐसे इशू थे तो हम लोगों ने जब व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से बात की तो वो समस्याएं बड़ा आसानी से खत्म हुई। एक बार होर्डिंग हटाने का इशू आया क्योंकि होर्डिंग लगाई जाए एक नियत स्थान पे लगाई जाए और ऐसी जगह पे लगाई जाए जिससे शहर की या कस्बे की हमारी सुंदरता प्रभावित ना हो, है कि नहीं? आपने देखा कोई भी कस्बा, ज्यादातर कस्बे इस समय नगर पालिका है या नगर पंचायत है, तो उन कस्बों में देखिए शासन की तरफ से और सरकार की तरफ से योजनाओं के माध्यम से इतना पैसा आ रहा है कि हर कस्बे में लाइटें लगनी। हर कस्बे में लाइटें लगने से क्या, अगर वो लाइटें हमने लगाई और वो होर्डिंग से छिप गई तो वो प्रकाश नहीं आ पाता जो है बगैर होर्डिंग या कहीं उस पर छाया ना पड़े, खुले में लगी हुई होती है तो उससे प्रकाश ज्यादा आता है। तो है क्या कि समस्याएं जो है हम ही लोग तैयार करते हैं और अगर हम लोग मिलजुल कर उस समस्या को वास्तव में विरोध करें तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप मानिए हमारी जरूरत कब पड़ती है कि आप जब मिलजुल कर आप उस समस्या का निराकरण नहीं कर पाते तभी तो हमारे पास आते हैं। अगर कोई बंदा आपके शहर में मेन रोड पे आपने देखा काफी चौड़ा रोड है, मैंने आपको बताऊं मैंने कई जगह वहां पे करण हटवाया, जैसे आपने ज्वाला नगर देखा होगा, कोई गया होगा तो आप बताएं वो सब्जी वाले बिल्कुल मेन रोड पे जो है आपने देखा होगा जो पट्टिका बनती है सफेद, उसकी पेंट की पट्टिका देखी आप लोगों ने, उस पट्टिका से आगे भी आ जाते हैं। वो पट्टिका जो है रोड का आपके यहाँ भी बनी है
तो वो पट्टिका से कायदे में जो है हम लोगों को तो पीछे रहने के लिए जो है, उसके बावजूद ही हम लोग आगे चले आ रहे हैं। तो ठेले वालों से कौन कहेगा? अच्छा, हम भी अकेले व्यक्ति हैं या हमारे पुलिस वाले 2 4 5 6 को एक बार कह जाएंगे, 2 बार कह जाएंगे भाई आप हटा लो, लेकिन आपको उसका सामूहिक रूप से विरोध करना है। अच्छा है क्या? जब आपका सामूहिक विरोध होगा, एक सामूहिक समस्या होगी, तो हमें भी उसको निपटाने में या उसको सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। तो आपने देखा हो कस्बे में ज्यादातर जो है समस्याएं अतिक्रमण से उत्पन्न होती है, गंदगी से इतनी समस्या दिनों दिन जो है बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे कस्बों में जहाँ भी जाम नहीं लगता है वहां भी जाम लग रहा है। आपका मैंने देखा जब मैं स्वार में आया था तो इतना अधिक जाम नहीं था, देखा कि नहीं देखा? ये 3 साल से जाम इतना बढ़ रहा है कि निकलना मुश्किल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं, ठेले बहुत ज्यादा नहीं। अगर मैं ठेलों की गिनती करूं, जैसे आप मानेंगे नहीं, मैं वहां के बताता हूँ, ज्वाला नगर में एक बहुत बड़ा मार्केट था। ये लग रहा है जाने कितना सब्जी वाला होगा, ना जाने कितने फल वाले होंगे। फल वालों की संख्या आप बताओ कितने थे? केवल 83 लोग थे। क्या संख्या? 83 लोग, कुछ नहीं। और सब्जी वाले जो 29 लोग थे, टोटल 29 लोग। और 29 लोग जो है पूरा उसको फैलाए घूम रहे थे, कम से कम आधा किलोमीटर उसको। वो मात्र जो है जब उनको व्यवस्थित कर दिया गया, उनको समझा के बुझाकर व्यवस्थित कर दिया गया। देखिए कई सब तो लोगों के दिमाग में आएगा कि चलो भाई फला जगह पर, की सोच की बात है कि अगर हम लोग जो है सामूहिक रूप से सब लोग प्रयास करेंगे तो ये जाम की भी समस्या खत्म होगी, सफाई की भी समस्या खत्म होगी भाई। और आपके व्यापारिक लोगों की क्या समस्या है? हमें तो नहीं लगता इसके अलावा कोई समस्या है। तीसरी समस्या है शाम को प्रकाश मिल जाए है, या कोई ऐसा अतिक्रमण करने की कोशिश हो रही है जिससे अन्य व्यापारी का जो है प्रभावित हो रहा। हमें नहीं लगा 4-5 समस्याओं के अलावा कोई और समस्या है, इसके अलावा और कोई समस्या है? तो कुछ समस्याएं तो जो है, ये हर चीज का एक नियम कानून होता है। आप समझिए मीट वाले जो है, मैंने देखा मीट की बिक्री के लिए अभी अब रामपुर फिर थोड़ा कहीं कहीं कंट्रोल से हो जाता है। ये सही तरीके से करें तो ऐसा नहीं कोई व्यक्ति आपको जाएगा आप क्यों डर रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप डर रहे हैं। जीएसटी वाले से आपको क्या डरना? आपने मान लीजिए जो 100 रुपए की चीज बेची, एक एज एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, 100 रुपए की बेची, आपको 18 रुपए आपको टैक्स देना है। तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? ये तो हर चीजें हैं, इसमें हमें तो नहीं लग रहा किसी व्यापारिक समस्या। इसके अलावा अगर कोई शोषण करता है उसके लिए आप हमें 24 घंटे हमारा जो है मोबाइल हमारे हाथ पास रहता है और मैं 10 से 5 तहसील में रहता हूँ। आप किसी भी वक्त अगर कोई भी व्यापारी का किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे निजी व्यक्ति हो, अगर उनका शोषण होता आप हमें अवगत कराएं, मैं उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दूंगा। और बताएं भाई क्या समस्या है? ये लगभग 30% अभी तो खैर क्रेशर बंद हुए हैं, 30-35% गाड़ियां कम हो जाएंगी। इसके बावजूद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ 5 बजे के 7 बजे, 5 से 7 के बीच जो आपका मार्केटिंग का सब्जी लाने के समय होता है, घरेलू चीजें लाने के समय होता है, व्यापारियों का भी जो दुकानें छोटी छोटी उस पर भीड़ पब्लिक की रहती है, क्योंकि इसी टाइम में ज्यादातर घरेलू चीजें बाजार से लोग रोजमर्रा खरीदते हैं। कपड़े अपने तो आदमी दिन में भी ले आता है, किसी को दूध लाना, किसी को मसाला लाना, किसी को तेल लाना, कोई भी बड़ा वहां नहीं। ठीक है, हमारे व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों से मेरी मीटिंग हुई, उनकी समस्याओं को जाना समझा और मेरा पूरा प्रयास है जो उनकी समस्याएं 1-2 उन्होंने उठाई हैं उसका 100% मैं पालन करा दूंगा। किसी प्रकार की, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, किसी प्रकार का उनका शोषण नहीं होगा। और मैं तो यहाँ तक भी कह रहा हूँ कि अगर कोई काला, वो क्या बोलते हैं, अगर वो नहीं होता है वसूली, अवैध वसूली करने के भी आपसे कोई कोशिश करता है तो आप मुझे बताएं तो मैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। और मेरा बस आपसे अनुरोध ये है कि होर्डिंग लगाएं। होर्डिंग से कोई बहुत ज्यादा, आप होर्डिंग हटा के देखिए कितना अच्छा शहर लगता है। होर्डिंग चलो 2-4-6 हैं जो अपना राजनीतिक दल है या कोई वैसा संस्थान है, अपना वास्तव में कोई स्कूल का प्रचार प्रसार करना, ऐसी जगह लगाएं जनता देख भी ले और शहर की सुंदरता भी ना प्रभावित हो। इसके साथ ही साथ जो आपने देखा हुआ ठेला,
अरे ठेला वाले ठीक है, आपकी दुकान सामने है, आप उनको लाइन से लगवा दीजिए कि भाई आपको यहाँ से सामान ऐसे से आप लगा लीजिए, और नहीं लगाते तो हम एक दिन पुलिस वालों को भेज देंगे, वो लगवा देंगे। आप एक बार उनसे कह के देखो, सब कुछ करना हम ही को, सब कुछ व्यवस्थित करना हम ही को, जितने अच्छे तरीके से हम लोग अपना शहर को रख पाएंगे, हम लोग अपनी पहल करेंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं हम ऐसा क्यों करने जाए, हम यार इससे क्यों, हम क्यों नहीं आए पंगा लें। 10 मिनट के बाद और होता क्या कि आपने उससे कहा, वो पता लगे आपसे ही वो करने लगे। ये भी समस्या आती है, भला आदमी उससे उलझना नहीं, लेकिन आप जब एक संगठन के रूप में हैं और संगठन के रूप में अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, है वो चाहे कुछ भी उसमें करना पड़ेगा। भाई क्या है, कानून से, हमने वही बार बार मैं कहता हूँ, कानून से बढ़ के कुछ नहीं है। किसी को ये अधिकार नहीं दिया गया कि आप जो है जो हमारी सड़क है उसकी सफेद पट्टिका को क्रॉस करें, किसी को अधिकार नहीं है। जैसे हमने देखा टैक्सी वाले लाइन लगाए रहते हैं, मैं टैक्सी वालों के लिए देखो मैं कुछ प्रबंध करता हूँ जिससे कि टैक्सी वाले एक जगह आ जाएं, और एक जब ऐसा नहीं है, देखो जहाँ चीज पहुंचने लगती ना तो फिर वहां से आदमी पहुंचने लगता है। भाई आपके कस्बे में ऐसा तो है नहीं कि चलो ठीक है बाहर से आदमी आया और बाहर से आने में भी हमें सहूलियत हो। अब मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने सुना।